पिछले वीडियो में हमने ये गेम बनाया एलियन इन्वेजन का, जहाँ पर एलियंस गिरते हैं और हमें उन्हें शूट करना होता है, और अगर एलियन हमारी कैनन से टच हो जाता है तो गेम ख़त्म हो जाता है। तो इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें स्कोरिंग ऐड करते हैं कि जितनी बार हम एक एलियन को मारें हमारे को 1 पॉइंट मिल जाए। तो स्कोरिंग ऐड करने के लिए हमारे को एक नई कॉन्सेप्ट समझनी पड़ती है स्क्रैच में, जो है वेरिएबल्स की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स को हमारे को समझना चाहिए मोर एज अ कंटेनर, कि एक हमारे पास ऐसा एक कंटेनर है और इस कंटेनर का नाम ये कंटेनर हमारा, मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं एलियंस किल्ड, कि हमने कितने एलियंस को मारा। और जितनी बार हम एक एलियन को मारते हैं तो हम इस कंटेनर की वैल्यू जो है वो +1 कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रैक रखते हैं वेरिएबल क्रिएट करके कि कितने मारे, और उसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये जो हमारा है ये हमारा स्कोर बन सकता है। तो हम ये बनाते हैं। तो हम अपने स्पेस इन्वेडर के कोड पे जाते हैं और हम वेरिएबल्स में जाके एक नया मेक अ न्यू वेरिएबल क्लिक करते हैं और इस वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं एलियंस किल्ड। और स्क्रैच में जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो अपने आप यहाँ डिस्प्ले पे आ जाता है, और उसको हम डिस्प्ले करना चाहें या ना चाहें ये इस चेकबॉक्स से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास अब एक ये कंटेनर आ गया है, एक वेरिएबल आ गया है कॉल्ड एलियंस किल्ड, और हम प्रोग्राम ये करना चाहते हैं कि जितनी बार एक एलियन मरे उतनी बार इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू 1 से हम बढ़ा दें। तो हम सबसे पहले ये सेट एलियंस किल्ड टू 0 का ब्लॉक लगा देते हैं कि व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, यानी कि जितनी बार नया गेम शुरू हो इस वेरिएबल की वैल्यू, इस कंटेनर की वैल्यू वापस 0 हो जाए, ताकि एक इट्स अ फ्रेश गेम। और उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर जो हम डिटेक्ट कर रहे थे कोलिजन, कि जितनी बार बुलेट टच हो एलियन को वो क्लोन तो डिलीट हो जाए, उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि चेंज द एलियन किल्ड बाय 1। तो एलियन किल्ड को 1, इस जो कंटेनर है या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ा दो और उसके बाद उस क्लोन को डिलीट कर दो। तो अगर अब हम ये गेम खेल के देखते हैं तो अब हम जितनी बार एलियन को मार रहे हैं ऊपर जो है वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। इतना सिंपल है स्क्रैच में किसी भी गेम की स्कोरिंग करना। तो हम गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि गेम तब खत्म होता है जब एलियन जो है वो कैनन को टच हो जाए, पर एक टिपिकल वीडियो गेम में इस किस्म का भी होता है कि अगर हम एक X नंबर ऑफ एलियंस को नहीं मार पाए तब भी गेम खत्म हो जाता है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए कि कितने एलियंस हम नहीं मार पाए, हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे नीचे, और हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे उस लाइन पर कि जितनी बार वो एलियंस जो हैं उस लाइन को छुएं उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, और हम डिटरमिन कर लें कि कितने एलियंस हमने नहीं मारे। बिकॉज जिस एलियन को हमने मार दिया वो इस लाइन को नहीं छुएगा, पर जिस एलियन को हम नहीं मार पाए वो इस लाइन को टच करेगा। तो हम लाइन पेंट भी कर सकते थे, पर स्प्राइट में ऑलरेडी एक बनी बनाई लाइन है स्क्रैच में, तो हम ये लाइन जो है उसको लेके आते हैं। और अब हम इस लाइन की जो है उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम कह क्या रहे हैं कि मान लिया कि जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया था एलियंस किल्ड, अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं लाइव्स। जैसे आपने वीडियो गेम्स खेले हैं कि कितनी लाइव्स आपके पास हैं, तो हम लाइव्स के वेरिएबल में हम क्या कह रहे हैं, और हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। हम कह क्या रहे हैं कि मान लिया जाए कि इस एक कंटेनर है जिसमें हम लाइव्स का काउंट रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि मान लिया जाए शुरू में हम 3, 4, 5 जितनी भी लाइव्स आपको रखनी है उतनी लाइव्स रखते हैं, और जितनी बार एलियन इस रेड को टच करेगा हम लाइव को 1 -1 कर देंगे, और जब लाइव 0 हो जाएंगी तब भी गेम खत्म। तो ये बनाने के लिए लाइन पर इवेंट्स पे आके व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड सेट द एलियंस किल्ड, इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो जितने वेरिएबल्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लाइव्स की बात कर रहे हैं। व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड सेट लाइव्स टू 5,
और फिर हम कह रहे हैं, हम कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं कि जब ये एलियंस जो हैं ये नीचे इस लाइन को छुएं तो ये लाइव्स जो हैं वो 5 से नीचे आनी शुरू हो जाएं, और जब 0 हो तो गेम ख़त्म हो जाए। हम इसके लिए कह रहे हैं कंट्रोल में जाके फॉरएवर चेक अ कंडीशन इफ सेंसिंग में जाके दिस लाइन इज टचिंग द स्पेस इन्वेडर, देन वेरिएबल में जाके चेंज दिस कंटेनर्स वैल्यू, लाइव्स नाम के इस कंटेनर की जो वैल्यू है इसको -1 कर देना। तो हमने कहा कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, पहले लाइव्स की वैल्यू को 5, यानी जितनी बार नया गेम शुरू हो हमने 5 लाइव्स दे रखी हैं, और उसके बाद जब एलियन जो है इस लाइन को छुएं तो -1 कर देना। तो पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं। हमारी यहाँ लाइव्स की वैल्यू है 5, और अगर हमने गेम शुरू किया तो ये लाइव्स जो हैं, अब अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है कि जितनी बार एलियन टच कर रहा है लाइन को तो ये स्कोर 1 से कम नहीं हो रहा, 1 को ही टच करते हुए ये ज़्यादा वैल्यू से कम हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लाइन की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, और जब एलियन इसको छू रहा है तो वो काफ़ी देर के लिए छू रहा है, और वो कंडीशन उतने जितनी भी देर के लिए वो छू रहा है उतनी देर के लिए इसको -1 करती जा रही है। तो इसको चेक करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि हम कंट्रोल में जाके यहाँ एक छोटी सी वेट डाल देते हैं कि मान लिया जाए वेट फॉर 0.5 सेकेंड्स एंड देन चेंज द लाइव काउंट। तो अब अगर हम टेस्ट करते हैं तो ये एक एलियन आया, अब हमारी जो वैल्यू है वो ठीक से 1 एट अ टाइम ही जो है लेस हो रही है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन हम क्या चेक करना चाहते हैं कि अगर ये स्कोर जो है वो 0 हो गया, यानी कोई लाइव्स नहीं बची, तब भी गेम रोक देना। तो हम फिर इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो हम कह रहे हैं व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, कंट्रोल में जाके फॉरएवर इफ, फॉरएवर चेक करते रहना क्या कि इफ ऑपरेटर्स में जाके हम एक लेस देन की कंडीशन ला रहे हैं, और वेरिएबल में जाके हम कह रहे हैं कि ये लाइव्स नाम का वेरिएबल जो है जब ये लेस देन 1 हो जाए यानी कि 0 हो जाए तो कुछ करना। और क्या करना, हम कंट्रोल में जाके कह रहे हैं स्टॉप ऑल। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये एलियन आए नीचे, और ये 3, ये 4 और ये 5, और जैसे ही 0 हुई हमारी लाइव्स तो हमारा गेम जो है वो अपने आप ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से अब जो है हमारा गेम ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अब जितनी बार हम शूट कर रहे हैं तो हमारा एक स्कोर बढ़ रहा है, और जैसे ही लाइव 0 हो जाती हैं तब भी गेम जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। इसमें एक चीज़ जो हमें और ठीक करनी चाहिए वो ये है कि अभी जब बुलेट जो है वो एलियन को छू के भी जब जा रही है तो वो उसके थ्रू निकल जा रही है, जबकि होना ये चाहिए एलियन को बुलेट लगे तो बुलेट भी गायब हो जाए। तो ये करने के लिए हम बुलेट में जाके हम कह रहे हैं कि व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन फॉरएवर चेक द कंडीशन सेंसिंग में इफ टचिंग द एलियन, लुक्स में जाके हम कह रहे हैं कि हाइड, पर ये एकदम से हाइड ना हो क्योंकि वरना कोलिजन नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी वेट डाल देते हैं कि मे बी वेट फॉर, इसको 0.01 सेकेंड कर देते हैं। तो अब जब हम शूट कर रहे हैं तो एलियन को जैसे ही लग रही है तो बुलेट भी गायब हो जा रही है। हम इसमें एक और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसको थोड़ा और प्रोफेशनल बनाने के लिए, जो हमने कार रेस में भी किया था कि जब गेम ख़त्म हो तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि गेम ख़त्म हो गया। तो हम बैकड्रॉप में जाके हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं गेम ओवर। तो हम इसके कोड में जाके कह रहे हैं कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, यानी जब गेम शुरू हो तो क्या करो, लुक्स में जाके स्विच बैकड्रॉप टू ब्लैक बैकग्राउंड बैकड्रॉप, और फिर हम कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी जिस जिस कंडीशन में हमारा गेम ख़त्म हो रहा था, यानी एक था कि अगर कैनन से छू जाए, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं स्टॉप ऑल से पहले कि स्विच बैकड्रॉप टू गेम ओवर एंड देन स्टॉप ऑल। और इसी तरीके से सेकंड कंडीशन हमारी थी कि गेम ख़त्म होने की, कि अगर हमारे 5 लाइव्स ख़त्म हो जाएं तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं
स्विच बैकड्रॉप टू गेम ओवर एंड देन स्टॉप ऑल। इसको अगर हम अब टेस्ट करते हैं तो ये जैसे ही हमारी लाइव्स ख़त्म होंगी गेम ओवर, और अगर ये छू गया तब भी गेम ओवर। एलियन जो है उनको थोड़ा हम डायनेमिक कर सकते हैं, और जब वो मरें तो थोड़ा सा फेड आउट होते हुए मरें तो वो और प्रोफेशनल लगेगा। हम क्या करते हैं कि इसकी कॉस्ट्यूम्स में, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हो किसी और ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में, तो मैंने इसी एलियन की एक और पोजीशन में भी इमेज ड्रॉ करी है। तो अगर मैं उसको अपलोड करता हूँ तो अब क्या है कि इसमें हाथ नीचे हैं, इसमें हाथ ऊपर हैं। तो अगर जब ये एलियन नीचे गिर रहा है वापस कोड में जाके, तब अगर हम ये करते हैं कि इसकी कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं तो वो थोड़ा डायनेमिक मूवमेंट लगेगा। तो हम यहाँ पर आके केवल ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम वाली ले रहे हैं, और जहाँ पर हम कह रहे थे कि एलियन जब नीचे आ रहा है यानी चेंज y/-5, उसके बाद हम कह रहे हैं चेंज कॉस्ट्यूम। तो अभी जो है ये एलियन डायनेमिक लग रहे हैं, पर इनका जो चेंज इन कॉस्ट्यूम है ये इतनी फास्ट हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ एक वेट की कमांड डालते हैं, और हम यहाँ पे वेट करा देते हैं 0.1 सेकेंड की। जितनी हम ज़्यादा यहाँ पे वेट कराएंगे उतना उसकी स्पीड जो है वो नीचे आने की कम हो जाएगी। तो हम बहुत कम नहीं करना चाहते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो अब जो है ये एलियन जो है ये थोड़ा इनमें डायनेमिक मूवमेंट आ गया है, थोड़े ये और अच्छे लग रहे हैं नीचे आते हुए। हम एक फाइनल चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि ये एलियन जब मरे तो थोड़ा सा फेड आउट होते हुए मरे तो वो और प्रोफेशनल लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एलियन के कोड में हम हैं और हम लुक्स में जाके ये चेंज कलर की कमांड लाते हैं, और चेंज कलर का अगर आप ड्रॉप डाउन खोलोगे तो इसमें बहुत इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप एनिमेशन और गेम्स में ये सब चेंज ट्राई करके देख सकते हो। वर्ल्ड वगैरह का इफ़ेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, पर यहाँ पर हम घोस्ट का इफ़ेक्ट लेते हैं जो कि ओपेसिटी जो है इसकी, यानी अगर हम फेड का इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो वो आ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जब एलियन मरे तो मरने से पहले हम उसमें थोड़ा सा एक घोस्ट इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, और अगर हम इसको मार रहे हैं तो ये इफ़ेक्ट ज़्यादा वर्क करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को एक और फिर से थोड़ी सी वेट डालनी पड़ेगी। तो हम कंट्रोल में जाके हम एक वेट डाल देते हैं 0.05 सेकेंड की, और अब अगर हम जब एलियन जो है वो मरता है तो थोड़ा फेड आउट होते हुए मरता है, तो वो और थोड़ा सा ज़्यादा जो है आपका गेम प्रोफेशनल दिखता है। अब आप चाहें तो इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं कि जब हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हम स्कोर रखते हैं, तो हम कहीं कह सकते हैं कि व्हेन एलियंस किल्ड इज़ ग्रेटर दैन सम नंबर, लेट्स से 10। सो व्हेन एलियंस किल्ड इज़ ग्रेटर दैन 10 तो एलियन के गिरने की स्पीड बढ़ा दें, या एलियंस का नंबर इस स्प्राइट को डुप्लीकेट करके एलियंस का नंबर बढ़ा दें। तो इस तरीके से हम लेवल्स की कॉन्सेप्ट, गेमिंग में जो लेवल्स होते हैं लेवल 1 लेवल 2, उस तरीके की चीज़ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा।